आज के लेक्चर में हम फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसके कुछ कंसंट्रेशन के टर्म्स चल रहे थे। इससे पहले दो लेक्चर में हमने पीपीएम में कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इस तरह के कुछ टर्म्स किए। आज हम मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टर्म मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसका कुछ न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैलिटी का मीन्स क्या होता है? मोलैलिटी होता है कि कितने मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1000 ml, यानी कि हमने जो मोलैरिटी में लिया था, देखो क्या डिफरेंस होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। इसमें तो क्या था, 100 ml सॉल्यूशन था। इस वाले में क्या लेते हैं हम, 100 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बस ये डिफरेंस है। यहाँ 100 और यहाँ 1000 ग्राम या 1 kg ये होगा, और यहाँ पर क्या होता है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन होता है। बस मोलैलिटी और मोलैरिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है हमारा। तो हम इसे देखते हैं क्या होता है। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व, काय में होता है वो भी लिख लेते हैं, डिजोल्व इन मोल, या ग्राम में भी ले सकते हैं। डिजोल्व इन मोल, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इस सॉल्वेंट में कितना होता है। और इसको डिजोल्व, इसको इट्स डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम से इसे डिनोट कर देते हैं। तो ये तो वही डेफिनेशन। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे निकालना होता है, उस न्यूमेरिकल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इक्वल टू होता है क्या, मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अगर हम ग्राम में ले रहे हैं, फिर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या है, बस मास ऑफ सॉल्वेंट लिया हुआ है अलग से। उस वाले में क्या क्वेश्चन में था, हमने जो मोलैरिटी की थी उस मोलैरिटी में क्या होता था कि मास क्या लिया जाता था, मास ऑफ सोल्यूट। इसमें क्या लिया गया है, इसमें मास ऑफ सोल्यूट है और उसमें टोटल वॉल्यूम लिया गया था। इसमें वॉल्यूम का कोई ऐसा टर्म नहीं है। नेक्स्ट है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और नेक्स्ट में इसको लिख सकता हूं मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको लिख सकता हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन में लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है, मोलैलिटी इसे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा टर्म ऐसा है, उसमें से कुछ दे देगा, मोलैलिटी दे देगा। तो कौन सा टर्म, कंसंट्रेशन का कौन सा टर्म ऐसा है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता, मोलैलिटी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मोलैलिटी में क्या है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है। जहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। भाई सपोज हम यहाँ पर जहाँ हम हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। हम कहीं पे चले गए, वहाँ पे एसी चली हुई है, तो कितना टेम्परेचर हुआ, 18 का 19 20 तक चला रखा है। तो क्या ऐसा होगा कि हमारा मास चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए मास जहाँ होगा तो उस पर टेम्परेचर का कोई टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन
थोड़ा सा अलग है इनसे। क्या है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन होता है कि रेशियो ऑफ किस किस का रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमने क्या चाहिए, सोल्यूट चाहिए प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो यही तो हमें नीड होती है ना सॉल्यूशन बनाने के लिए। सपोज हमने ये क्या ले लिया, सॉल्वेंट ए ले लिया, सोल्यूट बी ले लिया, ऐसे ले लेते हैं। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट ले लिया, तो इसके सपोज मुझे क्या लिए, एन मोल, इसके क्या ले लिए, कैपिटल एन मोल, ऐसे ले लेता हूँ, या एन ए एन बी कर लेते हैं। ये क्या लिया, एन ए मोल ए के, इसके क्या कर लेंगे, एन बी मोल। टोटल क्या बन जाएंगे, एन ए प्लस एन बी मोल बन गए इसके, ये हो गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन चाहिए मेरे को, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, हमने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमने क्या लिया था, ए, तो क्या निकाल लेंगे, जिसके हमने निकालने हैं उसके मोल ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, हमारे सोल्यूट के। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ किसका, सॉल्वेंट का, तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के निकालने हैं तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर और टोटल एन ए प्लस एन बी नीचे कर लूँ, कैसे हो जाएगा। अब हमने इनके बेसिस पर क्या करना है, हमने इनके बेसिस पर एक डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है किसकी, मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन होगी कि द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, यानी कि या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट, या तो सोल्यूट के मोल होंगे या सोलवेंट के मोल होंगे, तो उसे क्या, और टोटल मोल, उन दोनों को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। देखो अगर हमारे से कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ने बताइए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की डेफिनेशन क्या होगी कि द रेशियो बिटवीन मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, इनके रेशियो को क्या बोलते हैं हम, मोल फ्रैक्शन। तो ये लिखेंगे कि द रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट सोल्यूट और सोलवेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। अब इसी में ही एक पॉइंट और होता है, वो पॉइंट क्या है जी हमारा, देखो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1। एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, क्योंकि इसे एक्स से डिनोट करते हैं। तो इसको भी हम एक मान सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1। इन दोनों का टोटल कितना होगा, सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को, हम अपनी डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन में क्या कहा कि द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस, इन सब के रेशियो को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का मीन्स होता है कि बहुत छोटा सा फ्रैक्शन हमारा सोल्यूट का डिजोल्व है किसमें, सॉल्यूशन में, या सोलवेंट का डिजोल्व है सॉल्यूशन में, दोनों का हमने निकालना आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या कर, नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के हम क्वेश्चन मर्ज कराएंगे, किस तरह का क्वेश्चन हमारा आता है। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ फिलहाल मोलैरिटी का, तो क्वेश्चन कर लेते हैं मोलैरिटी।
एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड, क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% W/W, 10% W/W, 10% W/W। व्हाट वुड बी द मोलैरिटी? इसने पूछा है क्या? व्हाट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की क्या पूछी है आपसे? मोलैरिटी पूछी है।